हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत आज हम नामदेव, जो एक प्रमुख संत कवि हैं नामदेव जी, उनके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, नामदेव जन्म हुआ था इनका 1270 ईस्वी महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 1350 ईस्वी में। नामदेव को संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, मतलब संत काव्य के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वे नामदेव कहलाते हैं। जाति पाति वर्ग वर्ण भेद में अनास्था रखते हुए नामदेव ने मनुष्य मात्र की समानता का आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि जाति पाति नहीं होती है, मनुष्य महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या है, मनुष्य मात्र की समानता अर्थात मनुष्य की समानता को महत्व दिया है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं, कहा करियो जाति कहा करियो पाति, राम को नामो जपू दिन राति। मतलब क्या जाति क्या करेगी जाति और क्या करेगी पाति, राम का नाम जपो दिन रात। नामदेव काव्य की प्रमुख विशेषता अर्थात नामदेव जी के काव्य की विशेषताएं। पहली है भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, दूसरी है अद्वैतवादी विचारधारा का प्रतिपादन, तीसरी है ईश्वर के प्रति दृढ़ अनुराग की भावना, नंबर 4 है सतगुरु की महत्ता पर बल, नंबर 5 है हिंदू मुस्लिम सामंजस्य की भावना, नंबर 6 व्यापक मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति, नंबर 7 यौगिक साधना, नंबर 8 है अनहद नाद इत्यादि। ये नामदेव काव्य की प्रमुख विशेषताएं अर्थात नामदेव जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। विचार भाव भाषा शैली के वे सभी रूप जो संत काव्य में विकसित हुए, उनका प्रारंभिक रूप नामदेव की रचनाओं में देखा जा सकता है। प्रारंभिक मतलब शुरुआती रूप, ठीक है। जो प्रारंभिक रूप अर्थात शुरुआती रूप, आप विचार भाव भाषा शैली के जो सभी रूप हैं संत काव्य के, वे नामदेव की रचनाओं में आप देख सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, नामदेव प्रारंभ में सगुणोपासक रहे हैं। नामदेव प्रारंभ में कैसे रहे हैं, सगुणोपासक रहे हैं, लेकिन बाद में निर्गुणोपासक बन गए। मतलब पहले तो ये मूर्ति पूजा, जिस तरह से सगुण की ईश्वर सामने है सम्मुख है, इस तरह से पूजा करना सगुण उपासक, ठीक। और निर्गुण का मतलब जिस एक तरीके से ब्रह्म पर ब्रह्म अर्थात जिसमें मूर्ति पूजा या ईश्वर कि हमारे सामने ईश्वर नहीं है, इस तरह की पूजा जब करते हैं, मतलब कहने का ये सगुण उपासक जब सामने सम्मुख ईश्वर की उपासना की जाती है वह होता है। निर्गुण उपासक जो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं, ऐसे ईश्वर की उपासना। तो ये पहले सगुण उपासक रहे हैं, बाद में निर्गुण उपासक बन गए हैं। नामदेव के सगुण पदों की भाषा ब्रज भाषा के समीप रही है। मतलब आप कहने का मतलब ये कि इनके जो पद हैं उसमें आप हल्का झलक ब्रज भाषा की भी देख सकते हैं। और निर्गुण वाणियों की भाषा खड़ी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी कही जा सकती है। जो इनकी निर्गुण वाणी है उसकी भाषा खड़ी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी, मतलब जो खड़ी बोली है वह मिश्रित है सदुक्कड़ी, एक तरीके से मिश्रित भाषा है वो, ठीक है, कही जा सकती है। नामदेव की अभंग प्रसिद्ध है, मतलब इनकी क्या है, अभंग प्रसिद्ध है नामदेव की। नामदेव भगवान विट्ठल विठोबा के उपासक रहे हैं, विट्ठल नाथ के उपासक रहे हैं नामदेव, ठीक। आचरण की पवित्रता एवं नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब आचरण, मनुष्य का आचरण, उसका जो व्यवहार है वह पवित्र होना चाहिए, ठीक है। और नाम स्मरण, जैसे गुरु का नाम स्मरण, इस तरह से उसको विशेष महत्व दिया है। नामदेव के समकालीन ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर थे और ये गोरखनाथ की परंपरा को स्वीकारते थे। मतलब ये नामदेव के समकालीन थे, ये गोरखनाथ जी थे जो उनकी परंपरा को स्वीकार करते थे, ठीक है। ज्ञानदेव ये भी एक प्रसिद्ध संत कवि है, ठीक है, संत कवियों में का स्थान है। बारंकरी संप्रदाय के प्रवर्तकों में महत्वपूर्ण स्थान है। बारंकरी, ठीक है, संप्रदाय के प्रवर्तकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, किसका, ज्ञानदेव का। इन्होंने नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर ले जाने का काफ़ी प्रयत्न किया। मतलब ये ज्ञानदेव थे, इन्होंने नामदेव को नाथ पंथ
नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर ले जाने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, ज्ञानदेव ने। अंत में किसी नागनाथ नामक स्थल पर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नाथपंथी कनफटे साधु से दीक्षा ली और निर्गुण पंथ की ओर प्रवृत्त हो गए। कौन? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव के विषय में है ये। ठीक है। अंत में किसी नागनाथ नामक स्थल पर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नाथपंथी कनफटे साधु से दीक्षा ली और निर्गुण पंथ में ये प्रवृत्त हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है नामदेव के बारे में एक पंक्ति है, तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ठीक है। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर या खेचरनाथ जी माने जाते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नामदेव पहले डाकू थे। ठीक है, कि ये डाकू थे नामदेव। तो हमने आज नामदेव और ज्ञानदेव के विषय में पढ़ा है। ठीक।